हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एल्कोहल के बारे में स्टडी किया था और वो हमारा जो एल्कोहल था बेटा वो चैप्टर है एंड हो गया है। आज हम लोग जो है फिनॉल के बारे में बेटा जो है स्टडी करेंगे कि फिनॉल होता क्या है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं बेटा कि जो फिनॉल होता है और जो एल्कोहल होता है बेटा, दोनों में जो क्रियात्मक समूह होता है बेटा वो OH होता है। ठीक है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बेटा बताया था, जब फर्स्ट पहली बार पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था बेटा एल्कोहल में जो OH समूह होता है बेटा वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से होता है, जुड़ा होता है, जबकि जो फिनॉल होता है बेटा वो किसी बेंजीन वलय से जो है जुड़ा होता है। ठीक है ना, तो फिनॉल की बात अगर जहाँ तक हम करें बेटा और एल्कोहल की बात करें तो दोनों में जो होता है क्रियात्मक समूह बेटा वो OH होता है। ठीक, लेकिन जो एल्कोहल होता था बेटा तो उस एल्कोहल में आपने देखा था जो OH था बेटा वो किसी हाइड्रोकार्बन से मतलब ओपन चेन से लिंक कर होता था, तो हमने बेटा उसको एल्कोहल कहा था। लेकिन जब बेटा फिनॉल की बात करते हैं तो इसमें भी क्रियात्मक समूह बेटा जो आप देखते होंगे तो यहाँ पर भी OH ही होता, हाइड्रोक्सिल समूह होता है। लेकिन फिनॉल में अगर आप ध्यानपूर्वक देखें बेटा जो OH होगा, लेकिन बेटा वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, बल्कि जो अगर OH समूह का लिंक है तो बेटा वो किसी बेंजीन वलय से बेटा डायरेक्ट अगर जुड़ा होता OH, तो बेटा ऐसे कंपाउंड को बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा फिनॉल कहते हैं। तो फिनॉल है क्या बेटा, हम जो है इसके बारे में अब आपको बेटा सीखते हैं। तो देखते हैं बेटा फिनॉल है क्या और फिनॉल से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स जो आते हैं वो क्या बेटा है, इसका बेटा नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है बेटा, तो वन बाय वन बेटा करके हम इसको सीखेंगे। तो हम लोग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं बेटा कि हमारा फिनॉल है। ठीक है, तो जो हमारा बेटा फिनॉल होता है, जैसा कि आप जानते हैं मैंने बताया था कि फिनॉल जो होता है बेटा इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है बेटा इसमें बेटा क्या होता है हमारा OH होता है, और लेकिन जो हमारा एल्कोहल होता है बेटा उसमें भी हमारा क्रियात्मक समूह बेटा क्या होता है OH होता है। लेकिन डिफरेंस कैसे करेंगे, कौन फिनॉल होगा अब तो हमारा एल्कोहल होगा। तो एल्कोहल मैंने बताया था कि एल्कोहल बेटा क्या होते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें हमारा हाइड्रोक्सिल समूह बेटा किसी ओपन चेन माने खुली हुई श्रृंखला या कह सकते हैं बेटा कि किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है, या किसी कहने का मतलब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है, कुछ इस तरह कर सकते हैं, तो हमारा क्या होता है बेटा एल्कोहल होता है। जबकि फिनॉल की अगर बात करते हैं बेटा तो हमारा जो OH होता है बेटा वो डायरेक्ट बेटा क्या होता है किसी बेंजीन वलय से अगर जुड़ गया, कुछ इस प्रकार सिचुएशन बेटा दिखाई दे रही है। अगर हमारा OH समूह किसी डायरेक्ट बेटा किसी रिंग से जुड़ा है तो ऐसे कंपाउंड को बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा फिनॉल कहते हैं। ठीक, लेकिन अगर ये OH बेटा किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन खुली हुई श्रृंखला जिसको हम कह सकते हैं बेटा कोई मेथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटीन हो, यानी कुछ भी हो लेकिन ओपन चेन के रूप में अगर हमें दिखाई दे तो ऐसी जो सिचुएशन होती है बेटा वो एल्कोहल होगा। लेकिन फिनॉल अगर बात करें बेटा तो सिंपल सा एक ही आपको लॉजिक याद करना है कि अगर OH समूह हमारा डायरेक्ट बेटा क्या होता है बेंजीन वलय से जुड़ा होता है तो ऐसा प्राप्त जो कंपाउंड होगा बेटा उसका नाम क्या होगा बेटा फिनॉल। ठीक है ना, तो फिनॉल के बारे में बेटा हम क्या करेंगे बेटा हम स्टडी करेंगे, क्योंकि बेटा हमने एल्कोहल के बारे में बेटा आपको पिछली वीडियो में बेटा जो है 2-3 जो वीडियो को मैंने बनाया था बेटा उसमें मैंने आपको सिखा दिया। तो हम सोचते हैं और देखते हैं बेटा कि क्या हमारा फिनॉल होता है बेटा। तो फिनॉल की जो डिफिनेशन होती है बेटा कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह मतलब बेटा हमारा क्या होता है OH समूह डायरेक्ट माने बेटा क्या होता है सीधा किससे बेंजीन वलय से, किस वलय से बेटा बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं फिनॉल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि जितने प्रकार के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेटा उसका जो प्रथम सदस्य होता है बेटा हम लोग जानते हैं कि बेटा वो क्या होता है बेंजीन होता है, और बेंजीन में जो 6 कार्बन होते हैं बेटा 6 क्या होते हैं हमारे H होते हैं। अगर हम बेटा इसमें से ये चीज परमाणु का रिप्लेसमेंट बेटा किससे कर दे बेटा OH से कर दे तो हमारा जो कंपाउंड प्राप्त होगा बेटा कुछ इस प्रकार
बेटा कि जब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से, सिंपल सा बेटा हमारा बेंजीन है, हम जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड का जो प्रथम सदस्य होता है बेटा वो हमारा क्या होता है बेटा, बेंजीन होता है। कि जब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से जब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन बेटा OH समूह से होता है तो प्राप्त कंपाउंड बेटा हमारा क्या कराता है बेटा, फिनॉल का। ओके बेटा, लेकिन इतना हमेशा ख्याल करना बेटा कि OH समूह हमेशा बेटा बेंजीन वाले से जुड़ा होता है, वो बेटा डायरेक्ट जुड़ा होता है, सीधे जुड़ा होता है। लेकिन कभी भी ये मत ख्याल करिएगा बेटा कुछ अगर मैं कंपाउंड बेटा इस प्रकार से लिख दूं CH2 लिख करके बेटा कि यहाँ पर मैं OH कर दूं तो बेटा ये आपका फिनॉल नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फिनॉल की डिफिनेशन यही होती है कि हमारा जो OH समूह होगा बेटा वो डायरेक्ट बेंजीन वाले से जुड़ा होगा, तभी बेटा हमारा क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। लेकिन बेटा अगर डायरेक्ट बेटा हमारा OH ग्रुप नहीं जुड़ा होता लेकिन रिंग दिखाई दे रही है तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, ये कोई हमारा एल्कोहल है लेकिन वो कैसा होगा बेटा, एरोमेटिक होगा। मेरी बात समझ में आया है, क्योंकि डिफिनेशन रिगार्डिंग बेटा आपने सीखा था कि बेंजीन से अगर डायरेक्ट बेटा मेरा OH समूह जुड़ा होगा तभी मेरा क्या कहलाएगा बेटा, फिनॉल कहलाए। ओके बेटा, फिनॉल जो होता है बेटा, ये जो फिनॉल है और एक शब्द बेटा मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, फिनॉल्स लिख रहा हूं बेटा। दोनों को ध्यान समझने का प्रयास करेगा। एक बेटा लिखा फिनॉल लिखा, जबकि दूसरा बेटा क्या लिखा है, फिनॉल्स लिखा। देखने में लग रहा होगा बेटा ये बहुवचन है, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, फिनॉल और फिनॉल में डिफरेंस केवल इतना होता है कि फिनॉल्स बेटा जो होता है क्लास का नाम है। किसका नाम बेटा होता है, क्लास, यानी पूरे क्या नाम बेटा है, समूह का नाम। ओके, जबकि जो फिनॉल है बेटा कोई एक पर्टिकुलर बेटा एक सदस्य का नाम है। किसका नाम बेटा होता है, सदस्य का नाम होता है। क्या मैंने आपको बताया कि फिनॉल और फिनॉल्स में क्या डिफरेंस है, फिनॉल्स जो बेटा होता है क्लास का नाम है, एक पूरे समुदाय का नाम होता है। उसी समुदाय में जो हमारा फिनॉल होता है बेटा ओनली वन एक क्या होता है बेटा, कंपाउंड का नाम होता है। जैसे मेरा कोई क्लास है बेटा, मान लो बेटा आपका 12th का क्लास चला है, तो इस 12th वाले क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं वो सब के सब एक समूह के अंतर्गत आते हैं। तो आप मानिएगा बेटा ये पूरा क्लास है 12th का चल रहा है बेटा, इसको हम फिनॉल कह सकते हैं कि फिनॉल्स। तो आपका उत्तर रहेगा बेटा क्या, फिनॉल्स रहेगा, कि फिनॉल्स का मतलब क्लास, एक समूह का नाम। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस क्लास में 12th के क्लास में किसी एक पार्टिकुलर बच्चे का मैं नाम ले लूं तब बेटा वो फिनॉल्स नहीं होगा, बल्कि तब क्या कहलाएगा बेटा, वो फिनॉल कहलाएगा। वो सिंपल सा है कि फिनॉल्स जो होता है बेटा वो पूरे समूह का नाम है, समुदाय का नाम होता है। लेकिन जो फिनॉल होता है बेटा वो केवल एक व्यक्तिगत समूह का, उस समूह का एक व्यक्तिगत किसी सदस्य का नाम होता है। ठीक बेटा, तो कभी भी इस बात को कंफ्यूज मत करना कि फिनॉल और फिनॉल्स में क्या अंतर है। फिनॉल्स केवल बस इतना केवल आपको याद करना है कि फिनॉल्स के अंतर्गत बेटा हम लोग किससे स्टडी करते हैं बेटा, फिनॉल का अंदर मतलब अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो फिनॉल्स के अंतर्गत जो हम फिनॉल का अध्ययन करेंगे इसका मतलब यही हुआ कि फिनॉल जो होता है बेटा एक प्रकार का हमारा क्या बेटा है, फिनॉल्स के एक सदस्य का नाम। लेकिन फिनॉल्स जो होता है बेटा पूरे समूह का नाम होता है। इसका मतलब बेंजीन वाले से अगर बेटा हमारे एक से अधिक OH डायरेक्ट जुड़े होंगे तब बेटा फिनॉल्स के अंतर्गत पढ़े जाएंगे बेटा। लेकिन अगर वही रिंग से केवल एक OH जुड़ा होगा तो बेटा हम उसका केवल एक ही नाम लेंगे, वो क्या हमारा बेटा है, फिनॉल। ओके बेटा, जैसे मैं अगर आपसे कहूं बेटा ये देखिए ध्यान से, ये OH मैंने लिखा बेटा और इसी बगल में बेटा मैंने क्या लिखा बेटा, यहां पर भी मैंने OH लगा दिया बेटा और यहां पर भी मैंने OH लगा दिया बेटा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की बात करें जो दोनों कंपाउंड है बेटा, मैं जानता हूं कि दोनों कंपाउंड बेटा क्या है, फिनॉल्स है, क्योंकि एक समूह का नाम है। लेकिन अगर इसको ध्यानपूर्वक देखें बेटा जो डिफिनेशन के रिगार्डिंग बेटा फिनॉल की मैंने आपको बताई थी कि फिनॉल्स में क्या है और फिनॉल में क्या है। फिनॉल में केवल एक OH बेटा, एक OH बेटा डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा दो OH बेटा डायरेक्ट जुड़े हुए बेटा और दो डिफरेंट कार्बन जुड़े होते हैं। तो ये हमारा
गलती कौन बेटा है? ये फिनॉल। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन के अकॉर्डिंग फिनॉल की डिफिनेशन यही होती है कि अगर बेंजीन वाले से एक OH बेटा डायरेक्ट जुड़ा होता है, सीधे एरिके से जुड़ा होता है, तो ये फिनॉल होगा। लेकिन यहाँ पर दो ऐसे कोई और कंपाउंड होगा, जैसे इसका नाम एटिनॉल बेटा, आने वाले में भी कुछ समय बाद बताता हूँ इसके बारे में। लेकिन अगर आप देखें तो ये फिनॉल है ना कि बेटा ये फिनॉल है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों की बात करें तो ये फिनॉल और बेटा जो पेटिकॉल मैंने नाम लिया बेटा, ये फिनॉल्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो स्टडी हम लोगों को करना है केवल बेटा किसका करना बेटा? फिनॉल का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिनॉल फिनॉल्स में क्या अंतर है। कि फिनॉल्स बेटा एक समूह का नाम होता है, पूरे सदस्य का नाम, पूरे समूह का नाम, यानी पूरे क्लास का नाम होता है, ठीक। लेकिन उस समूह में बेटा अगर मैं किसी एक को पकड़ लूं बेटा, तो पकड़ने का मतलब एक व्यक्तिगत की बात कर रहा हूं बेटा, तो मामला किसके साथ आता है बेटा? केवल बेटा मैं फिनॉल की बात कर रहा हूं, जिसमें कितना OH बेटा है? एक OH, ठीक। तो फिनॉल फिनॉल्स में जो डिफरेंस बेटा मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। फिनॉल जो होता बेटा, इसकी जो खोज की थी बेटा, सबसे पहले बेटा एक साइंटिस्ट है बेटा, रुंजे नाम था। क्या नाम था बेटा? रुंजे, जिसको बेटा रंगे भी कहते हैं इसमें। किसने की थी बेटा? रुंजे नामक वैज्ञानिक ने बेटा फिनॉल की क्या की थी बेटा? खोज की थी बेटा। जो हमारा फिनॉल होता बेटा, ये रुंजे साहब ने बेटा इसको कोलतार से प्राप्त किया था। किससे किया था बेटा? कोलतार से, जिसको बेटा हम तारकोल भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? तारकोल कहते हैं। तो तारकोल से कोलतार से रुंजे साहब ने बेटा इसको क्या किया था? ऑब्टेन किया था। किसको बेटा? फिनॉल की खोज की थी। जो फिनॉल इन्होंने देखा कि जो बेटा इन्होंने कंपाउंड प्राप्त किया था, इसका जो नेचर था बेटा वो एसिडिक था। कैसा था बेटा? अम्लीय था। अम्लीय लक्षण होने के कारण बेटा इन्होंने फिनॉल का एक नाम रखा था बेटा कार्बोलिक अम्ल रखा था। क्या नाम था बेटा? कार्बोलिक अम्ल बेटा। तो आज के बाद आपको इस बात को ध्यान कर रहा है बेटा कि कार्बोलिक अम्ल जो होता बेटा वो किसका नाम है बेटा? फिनॉल का बेटा नाम है। और ये कार्बोलिक अम्ल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि फिनॉल का जो नेचर था बेटा वो कैसा था बेटा? अम्लीय था। इसी के आधार पर बेटा हमारे रुंजे साहब ने बेटा इसको फिनॉल को एक नाम दिया था बेटा, क्या? कार्बोलिक अम्ल दिया, ठीक है। इसके बाद बेटा जब अगर इस बारे में जान जाते हैं, इसके बाद एक साइंटिस्ट था बेटा, लिस्टर नाम था बेटा। क्या नाम था? लिस्टर। क्या नाम था बेटा? लिस्टर नाम था। लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो बेटा हमारा फिनॉल होता बेटा एक प्रकार का जीवाणुनाशक पदार्थ है। ऐसा पदार्थ है? जीवाणुनाशक पदार्थ होता। इसका हमें बात जानते हैं तो जो फिनॉल के नाम से आपने सुना होगा टॉयलेट क्लीनर के रूप में बेटा है कि कहीं ना कहीं बेटा जो फिनॉल का यूज जो करते हैं बेटा हम जानते हैं, उसका यूज जो होता जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते बेटा जो हमारे होते उसको मारने के लिए किया जाता है। तो हम इस बात को से कह सकते हैं कि हमारा जो फिनॉल होता बेटा एक प्रकार का क्या बेटा है? जीवाणुनाशक पदार्थ है, जिसके बारे में लिस्टर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि हमारा जो फिनॉल है बेटा वो प्रकार का पदार्थ होता है बेटा जीवाणुनाशक पदार्थ होता है। तो हमने क्या क्या सीखा बेटा? फिनॉल की खोज बेटा किसने की थी? रुंजे ने की थी। किससे की थी बेटा? कोलतार से की थी। एक मेथड होता है बेटा जिसका नाम है प्रभाजी आसवन विधि होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसने कहा था बेटा? उस विधि से बेटा जो इन्होंने फिनॉल की खोज की थी। और फिनॉल का जो नेचर था बेटा वो कैसा था? अम्लीय था। इसी अम्लीय नेचर होने के कारण रुंजे साहब ने बेटा इसका नाम रखा था बेटा क्या? कार्बोलिक अम्ल, ठीक है। बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा हमारे लिस्टर साहब थे बेटा, फिनॉल के बारे में उन्होंने बताया कि फिनॉल जो बेटा हमारा होता है जीवाणुनाशक पदार्थ, जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि बेटा इसका यूज जो होता है फिनॉल के नाम से बेटा टॉयलेट क्लीनर वगैरह में किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद बेटा जब हम इस सब बातें जान जाते हैं तो हम फिनॉल का सबसे पहले बेटा ये देखना चाहते हैं बेटा कि डिफिनेशन वगैरह जब हम जान के फिनॉल है क्या बेटा, फिनॉल डिफिनेशन कैसे, फिनॉल में डायरेक्ट OH बेंजीन से जुड़ा होता है। इसके बाद हम इस बात में आते हैं बेटा कि फिनॉल का जो बेटा क्लासिफिकेशन जो किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स, यानी फिनॉल का बेटा क्या है? वर्गीकरण। तो फिनॉल का जो वर्गीकरण किया गया बेटा है वो OH समूह की किसके आधार पर बेटा? फिनॉल्स का जो वर्गीकरण किया गया बेटा है वो OH समूह की संख्या के आधार पर किया गया।
जैसा कि आपने पिछली वीडियो में बेटा आपने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था, मैंने क्लासिफिकेशन जब अल्कोहल को मैंने पढ़ाया था, वहां पर भी आपने OH समूह की संख्या के आधार पर बेटा अल्कोहलों का वर्गीकरण किया था। सेम बेटा OH समूह बेटा मैं आपको जानता हूं कि फिनॉल में भी होता है, तो फिनॉल का वर्गीकरण भी जो होता है बेटा वो OH समूह की संख्या के आधार पर किया जाता, ठीक है। तो फिनॉल का जो वर्गीकरण किया गया बेटा वो OH समूह की संख्या के आधार पर किया जाता है। OH समूह की संख्या के आधार पर बेटा जो हमारा फिनॉल होता है बेटा वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 प्रकार का होता है। एक होता बेटा मोनोहाइड्रिक फिनॉल, क्या नाम बेटा है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ओके। दूसरे का नाम बेटा हमारा क्या है? डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ओके। और तीसरे का नाम बेटा क्या हमारा? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। लेकिन आपको एक मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूं, आपने जब अल्कोहल में एक और पढ़ा था बेटा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा था बेटा, लेकिन यहाँ फिनॉल बेटा कभी पॉलीहाइड्रिक फिनॉल मत कहिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेंजीन वलय में अगर आप ध्यान से देखें बेंजीन में जो पोजीशन होती है बेटा, जो स्थिति होती है बेंजीन में वो केवल और केवल बेटा कितनी होती है? 3 होती है। और तीनों होती क्या बेटा? एक बेटा आप देखिए ध्यान करो बेटा, एक पैरा की पोजीशन होती है बेटा, ऊपर नीचे देख रहे हैं से ये पैरा होती है, ओके। ये जो बगल वाली पोजीशन पैरा की हमेशा बेटा होती है वो हम जानते हैं बेटा क्या होती है? आर्थो होती है। और आर्थो और पैरा के जो बीच में जो पोजीशन होती है बेटा वो हमारी किसकी होती है? मेटा की होती है, ठीक। तो बेंजीन वलय में केवल 3 ही पोजीशन होती है बेटा, एक आर्थो, एक पैरा और एक बेटा क्या होता है? मेटा होता है। तो इसका मतलब फिनॉल को जो रिंग के आधार पर बेटा OH समूह की संख्या कर रहे हैं वो केवल कितना हो सकता है बेटा? केवल 3 ही हो सकता है। वो एक मोनोहाइड्रिक हो सकता है, डाइहाइड्रिक हो सकता है और एक तीसरा बेटा ट्राइहाइड्रिक। कभी बेटा पॉलीहाइड्रिक फिनॉल आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानता हूं कि 30 से अधिक अगर हम OH जोड़ने चाहेंगे तो बेंजीन वलय में बेटा कहां जोड़ेंगे बेटा? क्या पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बेंजीन में केवल 3 पोजीशन होती है और 3 पोजीशन में केवल हम 3 OH ही जोड़ सकते हैं, चौथे पर हम पोजीशन को जोड़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए केवल 3 ही प्रकार के फिनॉल आपको पढ़ने होते हैं बेटा, एक मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दूसरा बेटा होता है डाइहाइड्रिक फिनॉल, जबकि तीसरा बेटा हमारा होता है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। तो OH समूह की संख्या के आधार पर बेटा हम 1 बाय 1 बेटा तीनों को क्या करेंगे बेटा? स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो हमारा होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। नाम से स्पष्ट है बेटा, मोनो का मतलब बेटा क्या होता है? एक होता है, ओके। हाइड्रिक का मतलब बेटा OH से होता है, फिनॉल पूरे समुदाय का। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल की डिफिनेशन क्या होगी बेटा? सिंपल सा डिफिनेशन है बेटा कि अगर हमारा एक OH समूह कितना बेटा? एक OH का मतलब एक हाइड्रोजन समूह बेंजीन वलय से डायरेक्ट जुड़ा होता है तो ऐसा कंपाउंड बेटा क्या कहलाता है? हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। कहने का मतलब क्या बेटा कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, जहां तक एरोमेटिक की बात है बेटा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें बेंजीन वलय से केवल कितना OH बेटा? एक OH जुड़ा होता है, उससे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल बेटा होता है वही हमारा बेटा क्या कहलाता है? फिनॉल कहलाता है, ओके बेटा। डिफिनेशन क्या है बेटा कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन समूह यानी एक OH समूह बेंजीन वलय से डायरेक्ट जुड़ा होता है बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। तो ये जो हमारा एक OH समूह दिखाई दे रहा है बेटा, इसका नाम है बेटा क्या है? फिनॉल है। इसी के आधार पर बेटा संख्या हमारी बनी है। अगर और एग्जांपल बेटा ध्यान से देखें, ये देखिए बेटा कोई एक कंपाउंड है बेटा, लेकिन आप ध्यान से देख रहे हैं अच्छी तरीके से बेटा जो OH समूह कितना बेटा है? एक है, और यहाँ पर बेटा क्या है? C3 है। तो हमें केवल
OH से, अगर OH बेटा ग्रीन से डायरेक्ट जुड़ा है तो इसका मतलब बेटा वो फिनॉल है। ठीक है, इसका नाम बेटा है आर्थोक्रिसॉल नाम है बेटा। क्या नाम है? आर्थोक्रिसॉल, सामान्य नाम है बेटा। ठीक, उसी प्रकार से बेटा अगर मैं इस CH3 को बेटा इसकी मेटा पोजीशन पर जोड़ दूं बेटा, देख रहे हैं आप, तो इसका नाम बेटा होता है मेटाक्रिसॉल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बेटा? मेटाक्रिसॉल हो जाएगा। ओके बेटा। ठीक, उसी प्रकार से अगर मैं बेटा CH3 समूह को बेटा उसके पैरा पोजीशन में जोड़ दूं बेटा, तो इसका बेटा क्या नाम हो जाएगा? पैराक्रिसॉल हो जाएगा। पैरा क्या नाम हो जाएगा बेटा? क्रिसॉल हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से बेटा अगर मैं और कंपाउंड की बात करूं बेटा, जैसा कि मैं एक डबल रिंग की बात करूं बेटा, अगर कोई समूह कितना बेटा एक है, तब भी मैं जानता हूं बेटा फिनॉल्स के अंतर्गत आएगा बेटा। इसका नाम है बेटा अल्फा नेप्थाल। अल्फा नेप्थाल। ओके बेटा। उसी प्रकार से बेटा देखिए और भी एग्जांपल आपके सामने है। रिंग है, ठीक, और इस रिंग से बेटा एक रिंग मैंने और जोड़ दिया और मैंने उस बेटा का नाम लगा दिया, तो इस कंपाउंड का नाम बेटा क्या आता है? बीटा नेप्थाल बेटा। क्या नाम है? बीटा। तो आप देखिए बेटा इतने मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें बेटा इन सभी एग्जांपल में OH की जो संख्या बेटा केवल कितनी दिखाई दे रही है बेटा? एक दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये सब जितने भी कंपाउंड है बेटा सब के सब मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स के अंतर्गत आते हैं। फिनॉल ना कि बेटा फिनॉल्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन फिनॉल की बात करेंगे तो केवल कौन बेटा हमारे, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब बेटा ये है कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एक OH एक हाइड्रोजन समूह डायरेक्ट बेटा बेंजीन वाले से जुड़ा होता है, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स कहते हैं। उसके अंदर बेटा हमने जैसे एग्जांपल देखा, लेकिन जो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर है कोई तो उसको जानते हैं बेटा हमारा क्या होता है बेटा? फिनॉल। ठीक है, इसके बाद जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बेटा पढ़ लेते हैं तो दूसरा बेटा हमारा आता है डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल। ठीक, नाम से स्पष्ट है बेटा, ध्यान से देखें। डाई का मतलब बेटा कितना होगा? 2 होगा। हाइड्रिक का मतलब बेटा OH समूह से मतलब है। फिनॉल्स का मतलब बेटा मैं जानता हूं रिंग पर OH समूह से कोई मतलब नहीं इसमें। तो डाइहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है बेटा? डाइहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है बेटा? कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें 2 हाइड्रोजन समूह बेंजीन वाले से जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात को हमेशा क्लियर कर लेना चाहिए कि जो 2 OH समूह होंगे बेटा वो केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ेंगे कि 2 अलग अलग कार्बन परमाणु से। तो आपका आंसर रहेगा बेटा कि दोनों जो OH समूह जुड़ेंगे बेटा वो दोनों अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ेंगे, क्योंकि एक कार्बन से अगर 2 जुड़ते हैं तो ऐसा कंपाउंड बेटा हम जानते हैं कि अनस्टेबल होता। ओके, तो डाइहाइड्रिक फिनॉल किसे कहते हैं बेटा? कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें 2 OH समूह, कितने OH बेटा? 2 OH समूह 2 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उसे बेटा हम डाइहाइड्रिक फिनॉल्स कहते हैं। ओके बेटा, अब हम इसके कुछ एग्जांपल के बारे में देखते हैं बेटा। ठीक, हमारा जो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल बेटा मैंने लिया, आप देख रहे हैं बेटा कितना OH है? 2 OH है और दोनों OH बेटा डिफरेंट कार्बन से जुड़े होते हैं। इसका नाम है बेटा कैटिकॉल नाम है। क्या नाम बेटा है? कैटिकॉल। ओके, 2 अलग अलग कार्बन बेटा तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, तो मैंने इसका एक नाम रखा है, इसका नाम है कैटिकॉल। कितने OH है बेटा? 2 OH है।
यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कितने OH दिखाई दे रहे हैं बेटा, 2 OH दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों OH बेटा अगर आप क्वेश्चन को चेंज कर दें बेटा तो यहाँ पर आर्थो पर ना लेकर बेटा मैंने कहाँ जोड़ा बेटा है, इसके मेटा को साथ जोड़ा बेटा है, इसका नाम है इसको कैसे करें बेटा 1 2 3 टाइप ऐसे नाम होगा बेटा 1,3 डाई हाइड्रोक्सी 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन 1,3 डाई हाइड्रोक्सी क्या बेटा है बेंजीन। ठीक, उसी प्रकार से यहां पर बेटा अगर मैं OH को जोड़ दूं बेटा तब भी दिखाई दे रहा होगा कुछ क्वेश्चन, इसका नाम होगा 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका कॉमन नेम है क्विनॉल के नाम से बेटा इसे जानते हैं, किस नाम से बेटा जानते हैं, इसको सामान्यतः किस नाम से पुकारते बेटा क्विनॉल, क्या नाम बेटा इसका नाम है क्विनॉल के नाम से जानते हैं। ठीक, उसी प्रकार से बेटा अगर आप ध्यानपूर्वक देखें इन एग्जांपल को तो आपको लगेगा इसमें जो OH समूह की संख्याएं बेटा वो कितनी दिखाई दे रही है बेटा 2 है, और दोनों OH जो दिखाई दे रहे बेटा वो डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़ी होती हैं। तो ऐसे अल्कोहल की स्टडी बेटा हम लोग किसमें करते हैं डाइहाइड्रेट फिनॉल्स में करते हैं। ठीक है, तीसरा बेटा जो हमारा है उसका नाम है ट्राइहाइड्रेट फिनॉल। क्या नाम बेटा है तीसरा जो हमारा है वो है ट्राइहाइड्रेट फिनॉल। ठीक बेटा, नाम से स्पष्ट ट्राइहाइड्रेट फिनॉल क्या होगा कि इसमें कितने OH है बेटा 3 OH है, इसका मतलब ऐसे फिनॉल्स की बात हम कर रहे हैं जिसमें 3 OH समूह बेटा 3 अलग अलग नहीं कि एक कार्बन से बेटा हो जाएगा, ऐसे फिनॉल्स जैसे ऐसे कार्बनिक यौगिक एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें 3 OH समूह 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं उससे बेटा हम लोग क्या कहते हैं ट्राइहाइड्रेट फिनॉल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हम इसी एग्जांपल की बात कर रहे हैं बेटा तो कुछ आपको OH यहाँ पर बेटा क्या है, ठीक बेटा अगर आप इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका नाम है रिसोर सी, क्या नाम बेटा है नो, कॉमन नेम है रिसोर सी नो। ठीक बेटा, कितने OH शब्द दिखाई दे रहे हैं 3 OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सी या बेटा आप कह सकते हैं बेटा मेटा हाइड्रोक्सी, इसको कॉमन नेम है मेटा हाइड्रोक्सी क्विनॉल। मेटा हाइड्रोक्सी क्या नाम बेटा है क्विनॉल। क्विनॉल क्यों कहा बेटा, अगर मैं ऐसे बेटा एक OH को बेटा ऐसे स्टेप कर दूं बंद कर दूं तो आप ध्यान को बेटा देखेंगे पैरा क्वेश्चन पर बेटा डायरेक्ट OH जुड़े होते हैं जिसको बेटा हमने कहा क्विनॉल, तो मेटा में बेटा OH हाइड्रोक्सी उसका नाम है कॉमन मेटा हाइड्रोक्सी बेटा क्या हो गया क्विनॉल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा देख रहे हैं बेटा 3 OH बेटा अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, इसका नाम बेटा है कॉमन है फ्लोरोग्लूसिन, नाम है फ्लोरोग्लूसी, क्या नाम बेटा है नो, क्या नाम है फ्लोरोग्लूसिन। ठीक, तो हमने बेटा एक एक करके पढ़ा बेटा मोनोहाइड्रेट फिनॉल्स, डाइहाइड्रेट फिनॉल्स और बेटा ट्राइहाइड्रेट फिनॉल्स, और तीनों को बेटा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्या बेटा एग्जांपल के बारे में भी बताया कि कौन किसके अंतर्गत बेटा आ सकता है। तो मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट और ट्राइहाइड्रेट फिनॉल्स के बारे में क्या है डिफिनेशन, क्या है एग्जांपल थे मैंने बेटा आपको 1 by 1, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जब हम फिनॉल्स का परिचय कर लेते हैं तो बेटा हमारा आता है
नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स, यानी फिनॉल का नामकरण कैसे करेंगे। हम जानते हैं जो नामकरण हमें पढ़ना होता है वो बेटा कौन सा नाम होता है बेटा, आईपीएसी नाम होता है। कौन सा नाम होता है बेटा, फिनॉल का जो आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं बेटा, हम जानते हैं कि फिनॉल्स का जो प्रथम सदस्य होता है बेटा और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है बेटा, उसका नाम बेटा क्या हमारा होता है, फिनॉल होता है। तो फिनॉल्स का जो वर्गीकरण किया गया है हमने जो पीछे पढ़ा बेटा, और जो अब पढ़ने वाले हैं कि फिनॉल का जो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे, किस विधि से, किस पद्धति से बेटा, आयुष पद्धति से। तो फिनॉल्स का जो नामकरण जो होता है बेटा वो फिनॉल के आधार पर किया जाता, कैसे किया जाता है इसके बारे में बेटा हम वन बाय वन बेटा क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते बेटा कि ये हमारा कोई कंपाउंड जो बेटा फिनॉल्स का पहला कंपाउंड बेटा है, ये इसका नाम बेटा क्या हो गया, फिनॉल हो गया बेटा। फिनॉल का बेस नाम क्या होता है बेटा, फिनॉल, या इसको बेटा और भी नाम हो सकते हैं बेटा, इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी क्या बेटा कहते हैं, बेंजीन है, और भी नाम इसका है हाइड्रोक्सी बेटा, पूरा क्या हो गया बेंजीन है। लेकिन फिनॉल का जो बेस नाम है वो क्या होता है, फिनॉल है, क्योंकि फिनॉल्स का जो प्रथम सदस्य होता है बेटा वो फिनॉल होता है, और इसी के आधार पर जितने प्रकार के फिनॉल्स हैं बेटा सबका नॉमेनक्लेचर बेटा हम किसका तरह करेंगे बेटा, फिनॉल के आधार पर। ठीक उसी प्रकार से बेटा जैसे ये हमारा हो गया OH, और यहाँ पर बेटा मैंने क्या लगा दिया बेटा, C3, जैसा कि इसका कॉमन नेम बेटा मैंने आपको बताया था, इसका कॉमन नेम बेटा आपको अच्छी तरीके से पता होगा। अभी पिछली जो मोनोहाइड्रेट फिनॉल की बात मैंने की थी, इसका मैंने नाम बताया था आर्थो क्या था बेटा, क्रिस्टॉल होता है। लेकिन हम इसका कॉमन नेम नहीं जानेंगे, हम लोग पता है बेटा कौन सा नाम, आईपीएसी बेटा। तो इसका क्या नाम होता है बेटा, आप जानते हैं OH और C3 में श्रेष्ठ कौन होता है बेटा, OH होता है। तो नॉमेनक्लेचर बेटा 1, इस बार बेटा कितना हो गया बेटा 2, तो 2 पर बेटा आपका क्या जुड़ा बेटा, C3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं, तो जाएगा 2 मेथिल, ओके बेटा। अब पूरा कंपाउंड बेटा हम जानते हैं ये क्या बेटा हमारा है, फिनॉल। ठीक, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 मेथिल, आगे बेटा क्या हो गया, फिनॉल हो गया बेटा, इसका आईपीएसी नाम है। ठीक, ऐसे पोजीशन को अगर बेटा और चेंज कर देना, ध्यान से देखिए, OH यहां पर बेटा कर दें तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा, अंदर करें OH से 1 2 और बेटा यहाँ पर क्या है 3, तो 3 पर बेटा हमारा क्या जुड़ा है, मेथिल समूह, तो जाएगा 3 मेथिल, और पूरा कंपाउंड बेटा जो है उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, फिनॉल। ठीक, उसी प्रकार से अगर मैं इसकी पोजीशन को बेटा चेंज कर दूं, C3 को बेटा OH यहाँ पर बेटा ला दूं, तो आप करेंगे ऐसे 1 कार्बन 2 3 और बेटा क्या हो गया 4 पर बेटा हमारा क्या जुड़ा C3, तो हो जाएगा 4 पर बेटा क्या हो जाएगा मेथिल, अब पूरा कंपाउंड बेटा फिनॉल। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा बेटा, 4 मेथिल क्या हो जाएगा बेटा, फिनॉल, इसका नाम बेटा 3 मेथिल, इसका बाद क्या हो जाएगा बेटा, फिनॉल। तो कुछ इस प्रकार से बेटा जो है हम नामकरण बेटा कर सकते हैं। अगर OH की संख्या बेटा 1 से अधिक है, जैसा कि ये वाला है, आप जाते बेटा दोनों सेम है, तो पहले पे और बेटा कितने पर, दूसरे पर हो जाएगा, तो 1 और 2, और जो OH है बेटा इसको हम जानते बेटा हाइड्रोक्सी के नाम से जानते हैं, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा बेटा, डाई हाइड्रोक्सी, ओके, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी, और जो OH जुड़ा बेटा वो किसी तरीके से जुड़ा, उसका नाम है क्या बेटा, बेंजीन। ठीक, इसका नाम क्या होगा, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेटा क्या हो गया, बेंजीन। ठीक, उसी प्रकार से बेटा OH यहां पर मैं कर दूं, ठीक है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन बेटा, तीसरा कार्बन, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 और 3, आगे बेटा डाई OH बेटा क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी, और जुड़ा किससे है बेटा, पूरा बेंजीन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम जो है फिनॉल्स का जो है आईपीएसी नाम बेटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बेटा अगर बेटा OH की संख्या बेटा 2 से अधिक हो जाए, कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूं, OH
कितने पर, पांचवें पर। तो पहला, तीसरा और बेटा पांचवा, कितनी बार जुड़ा बेटा, 3 बार। 3 के लिए बेटा क्या लिखते हैं, ट्राई। और जो OH होता है बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो हो जाएगा हाइड्रोक्सी। ओके, इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, पूरा नाम बेंजीन। क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन। तो इसका पूरा नाम हो गया 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी, बेटा क्या हो गया, बेंजीन। या नाम है, लेकिन सामान्य नाम मैंने बताया था फ्लोरोब्रूसिनाल। ठीक है, तो हम फिनोल्स का जो है आरबीसी नाम कुछ बेटा इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा, अगर कभी बेंजीन बलय से OH समूह जुड़ा हो और साथ साथ अगर OH समूह से श्रेष्ठ कोई क्रियात्मक समूह बेटा जुड़ा होता है, तो आईयूपीएसी जो नाम होता बेटा है वो हमेशा जो श्रेष्ठ क्रियात्मक समूह होता बेटा उसके आधार पर लिखा जाता है बेटा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर कहीं COOH मिल जाए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का बेटा सिंबल है, कार्बोक्स समूह है, या बेटा हमारे FO3H सल्फोनिक ग्रुप है, या बेटा CHO एल्डिहाइड समूह बेटा, ये तीनों के तीनों जो ग्रुप होते बेटा ये OH समूह से बेटा हमेशा क्या होते बेटा, श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर बेंजीन बलय से बेटा हमारा OH भी जुड़ा है और इसमें से कोई भी जुड़ा है, तो ख्याल करना बेटा उस समय नाम लिखते समय बेटा OH को कभी बेटा फिनॉल के नाम से नहीं पढ़ सकते हैं। जब इसका नामकरण होगा बेटा, वो जो श्रेष्ठ क्रियात्मक समूह होता है बेटा इन तीनों में से उसके अकॉर्डिंग बेटा किया जाए। ठीक है, जैसे बेटा हम लेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल में बेटा इस प्रकार से है OH और यहाँ पर बेटा मैंने लिख दिया COOH। ठीक, इसमें कितने क्रियात्मक बेटा है, तो एक बेटा OH और एक बेटा COOH है बेटा, लेकिन दोनों में जो श्रेष्ठ है बेटा वो COOH है। ओके, और ये बेटा हमारा क्या OH है, हाइड्रोक्साइड। तो जो श्रेष्ठ होता है बेटा नॉर्मल टीचर बेटा वो करेंगे, तो 1 कार्बन, इस बार बेटा कितना हो गया, 2 कार्बन। तो 2 पर जो श्रेष्ठ होता है बेटा उसको हम लोग उसी अकॉर्डिंग बेटा जो है आईयूपीएसी नाम के हिसाब से लिखेंगे, और जो वीक होगा बेटा जो उसे दुर्बल माना जाता है उसको बेटा हम लोग क्या फॉर्मेशन में लिखेंगे। तो जो दूसरे नंबर बेटा OH इसका नाम हो जाएगा बेटा हाइड्रोक्सी के नाम से पुकारेंगे इसको, तो 2 हाइड्रोक्सी। ठीक बेटा, और बेंजीन वाले पर बेटा अगर डायरेक्ट COOH जुड़ा होता है तो उसको बेटा हम लोग बेंजोइक अम्ल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, बेंजोइक। क्या बेटा, समझ में आ रहा है बेटा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया बेटा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। लेकिन इसका सामान्य नाम बेटा अगर आप देखें इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल है। क्या नाम है, सैलिसिलिक अम्ल। ओके बेटा, ठीक उसी प्रकार से और बेटा अगर हम लेंगे OH। ठीक बेटा, इसके बाद बेटा यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया बेटा, CHO लगा दिया बेटा। हम जानते हैं जो एल्डिहाइड समूह बेटा वो भी OH से बेटा श्रेष्ठ होगा, इसका मतलब नॉर्मली से बेटा क्या श्रेष्ठ होगा, इसके भी 1 और बेटा क्या हो गया 2। तो 2 पर बेटा क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। क्या हो गया बेटा, 2 हाइड्रोक्सी हो गया। ओके बेटा, और बेंजीन बलय से अगर डायरेक्ट बेटा CHO जुड़ा होता है तो उसको बेटा हम लोग बेंजल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लेकिन इसका जो सामान्य नाम बेटा है इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। ओके बेटा, ठीक उसी प्रकार से बेटा अगर हमारे बेंजीन बलय से बेटा OH से कोई श्रेष्ठ क्रियात्मक समूह बेटा और आ जाए, मान लो बेटा हमने लिख दिया बेटा यहाँ पर OH और यहाँ पर बेटा हमने लिखा दिया बेटा SO3 बेटा क्या है H। अगर SO3H है और बेटा OH से दोनों में जो श्रेष्ठ होगा बेटा सल्फोनिक समूह माना जाता है, तो नॉर्मल केस बेटा वही होगा जो बेटा श्रेष्ठ होगा। तो कहां से करेंगे बेटा 1, इसके बाद बेटा यहाँ पर कितना होगा 2। तो 2 पर बेटा OH, इसका पूर्व में बेटा OH क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, ना कि ऑल क्या होगा बेटा हाइड्रोक्सी। कितने नंबर बेटा 2 हाइड्रोक्सी। और बेंजीन बलय से अगर डायरेक्ट बेटा SO3H जुड़ा होता है इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेटा क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक, इसका नंबर 2
फिनॉल्स का जो है नॉमेनक्लेचर बेटा कर सकते हैं, ठीक है। अगर कभी भी बेटा बेंजीन बने से जो डायरेक्ट बेटा और जुड़ा होता है तो उससे कोई क्रियात्मक जुड़ा होता है तो नाम पर बेटा श्रेष्ठ क्रियात्मक का आधार पर करेंगे बेटा। लेकिन अगर बेंजीन बने से बेटा OH है उससे कोई वीक जो है क्रियात्मक जुड़ा होता है तो ऐसी कंडीशन में बेटा जो हमारा OH होता है बेटा वो फिनॉल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा हमने सीखा कि फिनॉल का आइसोलेशन नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक। इसके बाद बेटा हमारा आता है, जब इसको पढ़ लेते हैं तो आता बेटा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल को बनाने की क्या बेटा हमारी विधि। फिनॉल को बेटा हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए बेटा हम लोग इसके लिए कई विधियों को बेटा हम लोग स्टडी करेंगे 1 by 1। और फिनॉल बनाने की जो विधियां बेटा है एग्जाम की दृष्टि से बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बेटा, ठीक है। तो फिनॉल को कैसे हम बनाते हैं इसकी कई विधियां हैं, इसको बेटा हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ाएंगे बेटा तो उसमें आपको इसके बारे में हम आपको बताएंगे बेटा। थैंक्स, धन्यवाद बेटा।